अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे, और जैसे कि आपको मालूम है, वर्क परमिट के हवाले से बहुत सारे लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं कि हम अपने वर्क परमिट को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी काम करते हैं लोग, वो क्या प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करा ला सकते हैं या नहीं। और भी इससे मिलती जुलती अपडेट है वायरस के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है वायरस को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको सुबह में रिपोर्ट में बताया कि 1500 से प्लस 2000 के करीब जो है केसेस निकल रहे हैं। इसको देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट काफ़ी कड़े कड़े कदम जो है उठा रही है और अजनबियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और एंट्री करने में भी, जैसे इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया कि आपको एक जो है ख़र्चा और भी आपको ओढ़ना पड़ सकता है और भी मुश्किल आ सकती है आने वाले वक्त में। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी, उसका एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको पूरी क्लियर बताऊंगा कितना खर्चा कौन सी घंटे का आएगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं, अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत के अंदर पाए जा रहे हैं और उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कड़े कदम उठा रही है गवर्नमेंट जो है। और इसमें अगर कहीं पर भी आप बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के या बिना वैक्सीनेशन के जिन जगहों पर अलाउ नहीं किया है, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो इलीगल तरीके से रहते हैं, यानी कि अपना जो सिविल आईडी है वो कहीं का और काम कहीं करते हैं, या फिर सिविल आईडी एक्सपायर हो चुका है या कोई भी बिना है, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। बात करते हैं वीज़ा ट्रांसफ़र की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं तो वो अपने प्राइवेट सेक्टर में मूव कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र वगैरह ले सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी शर्तें वगैरह रूल रेगुलेशन है। तो अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी शर्तें वगैरह जो भी हैं वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद में जो है अपने जो भी आपका नज़दीकी जो आपकी हेल्प कर दे ऑफिस वाला, उससे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे सारे कायदे कानून जानिए, और उसके बाद में आप अपना ट्रांसफ़र वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें वगैरह हैं, वो चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, तभी जो है आगे प्रोसेस कराना है। पहले सारी चीज़ें जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा खिला गए या कुछ भी करके जो है अपना पैसा डुबो दें और अपने शांत होकर बैठ जाएं, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नए वीज़ा की। तो भाई आपको मालूम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नए वीज़ा का फ्लाइट का कुछ अपडेट नहीं है, जैसे ही आता है हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अभी आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मुश्किल लोगों को होने वाली है एंट्री को लेकर। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।